राजस्थान में लुप्त होती वनस्पतियों की प्रजाति को बचाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। ऐसी पहल जिससे हमारी वन संपदा को बचाया जा सकेगा। क्या है ये पहल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इसमें 420-407 में मुकदमा दर्ज करके जो ड्राइवर था और उसके साथ में असिस्टेंट खलासी था उसको तो मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बायतू के सरस्वती वेलपेड नंबर 1 से प्रोड्यूस वाटर भरकर आ रहे टैंकर को रुकवाकर तलाशी ली तो टैंकर के 3 कंपाउंड में प्रोड्यूसर वाटर और 2 कंपाउंड में क्रूड ऑयल भरा हुआ मिला। इसके बाद जब पुलिस ने टैंकर चालक सताराम और हेल्पर धर्माराम से कड़ी पूछताछ की तो सारा खेल सामने आ गया, जिसके बाद खेत सिंह की प्याऊ के पास बनी एक फैक्ट्री को भी सीज कर दिया गया है और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रारंभिक जांच अभी सारी चल रही है। अभी इसमें मैं कुछ बता, सारे तार जितने भी हैं लिंकेज इसमें हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल पिछले लंबे समय से चल रहे इस गोरख धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि करोड़ों का चूना लगाकर तेल चोरी करने वाले कंपनी में लगे अधिकारियों को और इस पूरे खेल में लिप्त लोगों को पुलिस सलाखों के पीछे कब तक पहुंचा पाती है। ईटीवी के लिए बाड़मेर से रामदीन की रिपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट से मौजूदा समय में तकरीबन 60 फ्लाइट्स का रोज यहां आना जाना है और भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से जयपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी है। अगस्त में कनेक्टिविटी और बढ़ने जा रही है और सभी एयरलाइंस कंपनियां इसकी तैयारियों में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। 29 अगस्त से जयपुर एयरपोर्ट की गहमा गहमी बढ़ने जा रही है। तकरीबन 40 से 50% जहाजों की संख्या में इजाफा होने जा रहा है। नए रूट्स की प्लानिंग अंतिम चरण में है। जयपुर से हर 1 घंटे में दिल्ली के लिए फ्लाइट्स उपलब्ध कराने का लक्ष्य। दिल्ली के अलावा बीकानेर, जैसलमेर, आगरा और किशनगढ़ के लिए फ्लाइट्स की संख्या बढ़ेगी। इंदौर, लखनऊ, सूरत और गुवाहाटी के लिए पहले से ही फ्लाइट्स नियमित रूप से उड़ान भर रही हैं। लखनऊ हमने जोड़ दिया, इंदौर हमने जोड़ दिया और दिल्ली लगभग हर घंटे में एक फ्लाइट देने का प्लान है। मैं जो नया विंटर शेड्यूल आने वाला है, जो कि हम अक्टूबर से शुरू करते हैं, जो कि ट्रैफिक का जो चेंज होता है सिनेरियो, हम जो अभी करंट ट्रैफिक चल रहा है हमारा, उसमें ज़्यादा नहीं तो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। 40 से 50% फ्लाइट्स का इजाफा होने वाला है। जयपुर एयरपोर्ट को दिल्ली एयरपोर्ट के लिए वरदान माना जाता है। सर्दियों के कोहरा होता है, उस वक्त ज्यादातर फ्लाइट्स मौसम साफ होने तक जयपुर में लैंड करती हैं। ऐसे में नई फ्लाइट्स शुरू होने से जयपुर एयरपोर्ट पर जहाजों का दबाव बढ़ेगा। हालांकि ये हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अभी हमारा जो बिल्डिंग है इतना बड़ा नहीं है, बट फिर भी वी आर ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स को हम एकोमोडेट करें, लोगों को सुविधा बढ़े। जयपुर एयरपोर्ट न केवल डोमेस्टिक रूप से कनेक्टिविटी में आगे बढ़ रहा है, बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या में इजाफा करता जा रहा है। अरब देशों के अलावा बैंकॉक तक की एयरलाइंस अपनी सेवाएं दे रही हैं। अब ऐसे में 50% तक आवाजाही बढ़ने से एयरपोर्ट पर खासा दबाव बढ़ेगा। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, ईटीवी न्यूज़, जयपुर। राजस्थान में लुप्त होती वनस्पतियों की प्रजाति को बचाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। ऐसी पहल जिससे हमारी वन संपदा को बचाया जा सकेगा। क्या है ये पहल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में वनस्पति की 38 प्रजातियां खतरे में हैं। ये वो प्रजातियां हैं जिन्हें बचाने की कोशिश नहीं की गई तो वे जल्द ही लुप्त हो जाएंगी। वन विभाग की ओर से की गई कोशिशों के बाद में अब 24 प्रजातियों को राजस्थान के कोने कोने से सहेजकर लाया गया है और रेड हाउस में इन्हें बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 24 प्रजातियां हमने कलेक्ट की हैं। ये प्रजातियां राजस्थान में एक वर्कशॉप हुई थी IFRLST के संदर्भ पे,
उन्होंने जो हमें प्रजातियां बताई और राजस्थान बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने जो बताई कि ये प्रजातियां राजस्थान के संदर्भ में दुर्लभ होती जा रही हैं, संकटग्रस्त हैं, उन प्रजातियों को हम यहाँ पर संरक्षित करते हैं। रेड हाउस में लगाए 24 अलग अलग प्रजातियों के पौधे वो हैं जो जंगल में 80% से ज्यादा तक खत्म हो चुके हैं और प्रदेश के कई हिस्सों में अब ये नहीं पाए जाते। ऐसे में इन्हें एकत्र करके न सिर्फ बीजारोपण के जरिए बल्कि कलम के जरिए भी इन्हें लगाया जा रहा है। और ये संकटग्रस्त हो चुकी है या दुर्लभ हो चुकी है या कम होती जा रही है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, फॉरेस्ट वालों को पता चले। और इसके लगने के बाद 3 साल यहाँ करीब हो गए, लोग जान रहे हैं, फॉरेस्टर्स यहाँ आ रहे हैं और उन प्रजातियों को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कटिंग के माध्यम से चाहे बीज के माध्यम से उनको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में बहुत सी वनस्पति की ऐसी प्रजातियां हैं जिन पर पिछले 2-3 दशक में भारी संकट गहराया है। ऐसे में इन प्रजातियों के बारे में जागरूकता के मामले में रेड हाउस कारगर है। अगर ये उनको बचाने में भी कामयाब रहता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। ईटीवी के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। तो बड़ी खबर जयपुर से अब आपको बता दें, राजपूत नेताओं ने गृह मंत्री से वार्ता की है। सचिवालय में वार्ता हुई, सुरेंद्र सिंह मामले को लेकर चर्चा की गई। अशोक परनामी और राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे इस वार्ता में और कई बातों पर सहमति बन गई है। और इसी बीच बता दें कि आनंदपाल एनकाउंटर मामले में सरकार और राजपूत समाज के नेताओं के बीच बातचीत हुई, कई मांगों पर सहमति बनी। सचिवालय में वार्ता समाज के नेताओं ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की और आनंदपाल की बेटी चीनू की गिरफ्तारी नहीं करने की मांग की। सोहन सिंह के परिवार से मिलने देने की भी इजाजत मांगी। मृतक सुरेंद्र सिंह के आश्रितों को मुआवजा देने की भी मांग की। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे कि वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर सहमति बन पाई है? देखिए, मैं बता दूं आपको राधिका, पहले तो अभी ये वार्ता भी जारी है। सरकार और राजपूतों के बीच वार्ता चल रही है, अभी वार्ता जारी है। इसी बीच में जो खबरें निकल के आ रही है उस मामले में ये हुआ कि राजपूत नेताओं की जो मांगे थी उस मांगों पर कुछ मांगों पर सहमति बनी है, जिनमें सबसे अहम मांग ये थी कि जो आनंदपाल की बेटी है चीनू, उसको यहाँ जब आएगी, वो जब हिंदुस्तान आएगी, राजस्थान आएगी, तब उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस मांग पर सहमति बनी है। वहीं जो सोहन सिंह का जो परिवार है और जो सोहन सिंह कमांडो है उसके परिजनों से और उससे मिलने की राजपूत नेताओं को छूट होगी, वो मिल सकेंगे। और तीसरा जो मृतक सुरेंद्र सिंह है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। ये जो 3 मांगे हैं, जितनी मांगों थी उनमें से ये 3 मांगे जो है अभी उन पर सहमति बनने की और सहमति बनी भी है। और राजपूत समाज लेकिन अभी जो सीबीआई की जो मांग है, सीबीआई से इस पूरे प्रकरण की, आनंदपाल प्रकरण की जांच करवाने की मांग है, उस पर अभी अड़ा हुआ है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे अभी ये बैठक समाप्त नहीं है। दोनों की जो बैठक हो रही है वो बैठक अभी समाप्त नहीं है, उनकी वार्ता अभी जारी है। और वार्ता जैसे ही खत्म होगी इसका अहम जो भी फैसला होगा वो निकलकर सामने आएगा। जी, साथ ही जैसे कि कई मामलों पर सहमति अब तक बन गई है, आगे भी वार्ता जारी है। गृह मंत्री ने भी सकारात्मक संकेत दिए थे इससे पहले, तो आगे क्या कुछ और मामलों पर सहमति बन सकती है? और अगर बन सकती है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर सहमति बन सकती है? देखिए राधिका, जब भी कोई इस तरह के आंदोलन होते हैं या जब भी कोई होती है तो वार्ता के जरिए नतीजे सामने आते हैं। इससे पहले भी राजस्थान में बड़े बड़े आंदोलन हुए, चाहे गुजर आंदोलन देख लें, तमाम जितने आंदोलन होते हैं उनकी परिणति यही होती है कि वार्ता होती है और वार्ता के बाद में निष्कर्ष निकलता है। और आज ये तो अच्छी बात है कि गुजर नेताओं के साथ में सरकार की वार्ता हो रही है। सरकार के साथ में जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है अशोक परनामी वो भी मौजूद है। चलिए सुधीर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बता दें कि गृह मंत्री से राजपूत नेताओं की वार्ता हुई है, अब तक कई मांगों पर सहमति बन गई है। आगे देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है इस वार्ता से बाहर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सीए फाइनल का परिणाम जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर सेंटर से 4 स्टूडेंट्स ने मेरिट में स्थान बनाया है। रिया गुप्ता ऑल इंडिया रैंक 28, दीपक ऑल इंडिया रैंक 31, दिनेश ऑल इंडिया रैंक 32, स्वाति खंडेलवाल ऑल इंडिया रैंक 45। ग्रुप 1 परीक्षा में कुल स्टूडेंट्स जो
बैठे थे वो है 41,373। वहीं ग्रुप 1 में पास हुए स्टूडेंट्स 5,717 स्टूडेंट्स रहे ग्रुप 2 परीक्षा में, और कुल स्टूडेंट्स जो बैठे वो थे 38,478। ग्रुप 2 में 6,234 स्टूडेंट्स पास हुए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, परिणाम जारी कर दिए गए हैं सीए फाइनल के। जयपुर सेंटर से 4 स्टूडेंट्स ने मेरिट में स्थान बनाया है। ये स्टूडेंट्स हैं रिया गुप्ता, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 28 हासिल की है, दीपक ऑल इंडिया रैंक 31 हासिल की है इन्होंने, दिनेश ऑल इंडिया रैंक 32, स्वाति खंडेलवाल ऑल इंडिया रैंक 45। और ग्रुप 1 परीक्षा में कुल स्टूडेंट्स जो बैठे थे वो थे 41,373। ग्रुप 1 में जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो हैं 5,717। ग्रुप 2 में परीक्षा में कुल स्टूडेंट्स जो बैठे थे 38,478 थे, और ग्रुप 2 में जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो हैं 6,234। और बात अजमेर की करते हैं, जहां के मसूदा में मनगलियावास थाना अंतर्गत तबीजी में शिविर में पट्टे की मांग को लेकर कल पानी की टंकी पर चढ़े 10 ग्रामीणों में से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।